मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं जालंधर के एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं जालंधर में बीकॉम की स्टूडेंट हूँ और यह उस समय की बात है जब मैं 12वीं की क्लास में थी। उस समय बहुत हॉट लगती थी। मेरे कई बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उस समय राजन मेरा बॉयफ्रेंड था, जो कि मेरे पड़ोसी शेखर का बहुत अच्छा दोस्त था। शेखर को पता था कि मेरे और राजन के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो पक्का नहीं था। शेखर मेरे घर बिना रोक टोक के आता जाता था, क्योंकि मेरे घर वालों से उसकी अच्छी बनती थी। मैं और राजन अपने रिश्तों में बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन राजन से प्यार के चलते ही हम रोजाना रात रात भर चैट किया करते थे और फोन पर रोमांस के बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर एक दिन मैं देर रात तक राजन से चैट करती रही और मैं बहुत गर्म हो गई। अब मैं राजन से अपनी गर्मी शांत करना चाहती थी। अब मैं राजन के ख्यालों में इतना डूब गई कि पता ही नहीं चला कि कब हमें नींद लग गई। मुझे रोज सुबह माँ उठाती थी, लेकिन उस दिन शेखर आ गया। मैं तो सोई हुई थी, तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर उसने मेरा मोबाइल फ़ोन उठा लिया और मेरी चैट पढ़ने लगा। अब मैं तो सोई हुई थी। फिर पूरी चैट पढ़ने के बाद उसने मुझे उठाया। अब मुझे उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब शेखर और ज़्यादा मुझ पर नज़र रखने लगा था। फिर एक दिन मुझे राजन का फ़ोन आया। राजन बोला, हाय लॉलीपॉप, क्या कर रही हो? मैं बोली, कुछ नहीं जानू, बस तुमको याद कर रही हूँ। राजन बोला, सच? तुम अभी मेरे घर आ जाओ, हम बहुत मस्ती करेंगे। मैं पहले भी उसके घर जा चुकी थी और वो मेरे ऊपर का भी देख चुका था, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया था। फिर मैं बोली, ओह, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे राजा? राजन बोला, ओह मेरी लॉलीपॉप, मैं घर में अकेला हूँ, आओ ना। मैं बोली, अच्छा मैं आऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा? तो राजन बोला, वो मज़ा मिलेगा जिसके लिए तू हमेशा तरसती है जाने मन। आज मैं तेरी पूरी तरह शांत कर दूंगा। मैं बोली, बस कर राजन, अभी से मुझे गर्म मत कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मैं उसके घर गई तो वहाँ सच में कोई नहीं था। अब मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया और किस करने लगा। फिर वो मुझे उठाकर सीधे बेडरूम में ले गया और हम दोनों बिना समय खराब किए एक दूसरे से चिपक गए। अब राजन ने मेरे कुंवारेपन को मसल मसल कर खत्म करने में लग गया था। फिर उसने मुझे इतना मसल दिया कि मेरे जिस्म की आग शांत होने की जगह और बढ़ गई। राजन को मेरे बारे में सब पता था, इसलिए उसने मेरे हाथों को बेड से बांध दिया और मेरे मुंह को टेप से पैक कर दिया। उसके बाद आँख पर पट्टी बांध दिया। फिर उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मैं अब दर्द से चीख रही थी, लेकिन मेरा मुंह बंद था। फिर वो मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। साली कुतिया, जिस्म की आग की भूखी, और न जाने क्या क्या बोल रहा था। लेकिन मुझे वो सब अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं इतनी गर्म पहली बार हुई थी, तो मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। लेकिन उस हरामखोर ने प्यार तो दूर की बात है, अपनी एक उंगली तक नहीं की। फिर राजन मुझे बंधा हुआ छोड़कर कहीं चला गया और मैं तड़पती रही और अपने बंधे हाथों से करवटें लेती रही। मैं आज तो इतनी गर्म थी कि किसी के साथ भी सो सकती थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। अब मुझे लगा कि राजन होगा, तो मैं बंधे मुंह से उसे बुलाने लगी, तो वो बिना कुछ बोले सीधे मेरे ऊपर टूट पड़ा। अब मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे वो थोड़ा मोटा लग रहा था, लेकिन मैं तो जिस्म की आग में जल रही थी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर उसने मुझे बड़ी बेरहमी से आधे घंटे तक मसला। जब उसका हो गया तो वो उठकर चला गया। अब मैं वहीं बंधी पड़ी रही। मुझे काफ़ी अजीब लगा।
लेकिन मैं क्या कर सकती थी। फिर करीब 1 घंटे बाद दरवाज़ा फिर से खुला तो राजन अंदर आया और वह भी लग गया। अब मैं तो जैसे मंदिर का घंटा बन गई थी। जब राजन आता मुझे बजाकर चला जाता। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बंधी थी। फिर इस बार मेरे साथ सब करने के बाद जब राजन ने मुझे खोला, पहले तो मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा कि वो दूसरा कौन था, लेकिन शायद मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा तो मैं डर गई थी। फिर वो एकदम से हंसने लगा और टीवी पर एक वीडियो चला दिया। अब मैं तो हैरान रह गई कि यह वीडियो किसने बनाया है। उस वीडियो में सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और राजन का चेहरा धुंधला कर रखा था। लेकिन जब वो दूसरा लड़का मेरे सामने आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दूसरा लड़का और कोई नहीं, शेखर था। अब मैं और डर गई थी कि यह कैसे हुआ। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। फिर करण ने टीवी बंद की और मेरी तरफ देखा। मैं बहुत हैरान थी। राजन बोला, क्यों लॉलीपॉप, कैसा लगा मेरा गेम? अब मैं चुपचाप सुन रही थी। इतने में शेखर मुझे देखकर हंस रहा था। अब मुझे सब समझ में आ गया कि यह सब इसी का ही प्लान था। शेखर बोला, ज़्यादा मत सोच मेरी जान, तुझे गुलाम बनाने की यह बहुत ही बड़ी प्लानिंग थी। मैंने उस दिन जब तेरे मैसेज पढ़े तो मैं तभी समझ गया था कि तू बिल्कुल तैयार है। फिर जब राजन ने मुझे बताया कि वो हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, तब मैंने यह प्लान बनाया। राजन बोला, सच निशा? शेखर बहुत कमीना है और मुझसे बोला कि भाई जाते जाते निशा को मेरा गुलाम बना जा। तो ले भाई शेखर, आज से ये हमेशा के लिए तेरी गुलाम है। तू जो चाहे वो कर, अब यह कुछ नहीं कर सकती है। फिर वो दोनों मेरी इस हालत पर हंसने लगे और मुझे खूब गालियाँ दी। अब तो मैं उन दोनों की गुलाम रखेल बन चुकी थी। लेकिन जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो अपने ही कॉलेज के लड़के के साथ शादी करके दूसरे शहर आ गई। फिर वहाँ से कुछ दिनों बाद विदेश चली गई। अब काफ़ी दिन बीत गए और उन दोनों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तब से ये राज ही है। लेकिन अब समझ आ गया कि अपने वासना की भावनाओं में इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। धन्यवाद।